मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले लंबे अरसे से यूसीसी के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपनी कमर कस ली है प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर। हाल ही में भोपाल के जगदीशपुरा में हुई कैबिनेट की बैठक में जहां यूसीसी को मंजूरी मिली, इस प्रस्ताव को, इस बिल को मंजूरी मिली, वहीं मॉनसून सत्र के पहले दिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश किया है, जिसके ऊपर अब मंगलवार को चर्चा होने वाली है। जहां एक तरफ विपक्ष इस बिल के खिलाफ है, क्या कुछ है इस बिल के ड्राफ्ट में, विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में इन दिनों राजनीति में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी चीज की है तो वो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके तहत मध्य प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक, उसके ऊपर एक ही नागरिक संहिता लागू होगी। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी से यूसीसी के मुद्दे पर हुंकार भी भरी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर प्रदेश में राम एक शादी करता है तो रहीम को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। केवल एक शादी करने वाला व्यक्ति ही कानूनी तौर पर मध्य प्रदेश में रह सकता है। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने यूसीसी का प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने उत्तराखंड, गुजरात और असम के यूसीसी मॉडल की स्टडी की। इतना ही नहीं, प्रदेश भर से हजारों की संख्या में सुझाव भी मांगे गए। यूसीसी बिल के ऊपर काफी राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिली। विपक्ष ने इस बिल के आने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की बात कही, वहीं आदिवासियों को इस बिल से नुकसान होने की भी बात कही। हालांकि अब सदन में ये जो बिल है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये पेश हो चुका है। इसके ड्राफ्ट में क्या कुछ है ये जानना बेहद जरूरी है। सबसे अहम बात जो यूसीसी के ड्राफ्ट में है वो ये है कि यूसीसी के ड्राफ्ट के तहत अनुसूचित जनजातियां यूसीसी से बाहर रहेगी। सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366-25 के तहत आने वाली अनुसूचित जनजातियों, संरक्षित पारंपरिक समुदायों और घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। इतना ही नहीं, धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पद्धतियों, रीति रिवाजों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सभी धर्मों को अपने धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता पहले से मिलती रहेगी। यूसीसी के मसौदे के अनुसार सभी समुदायों के लिए एक समय में केवल एक ही विवाह वैध रहेगा। पुरुषों की न्यूनतम विवाह आयु 21 साल और महिलाओं की 18 साल तय की गई है। प्रतिबंधित रिश्तों में विवाह और अवैध असहमति से किए गए विवाह स्वीकार नहीं होंगे। मौखिक तलाक या किसी अनौपचारिक पंचायत के फैसले को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। तलाक केवल कानून में निर्धारित आधारों पर ही संभव होगा। यूसीसी के ड्राफ्ट में निकाह हलाला को बढ़ावा देना भी दंडनीय अपराध बताया गया है। प्रस्तावित संहिता में तलाक के बाद उसी जीवन साथी से दोबारा विवाह के लिए निकाह हलाला जैसी किसी भी अपमानजनक या बाध्यकारी शर्त को मान्य करवाने या बढ़ावा देने को आपराधिक अपराध माना गया है। साथ ही यदि पति ने विवाह के समय किसी दूसरी महिला को गर्भवती किया है तो पत्नी विवाह निरस्त कराने की मांग कर सकती है। इतना ही नहीं, विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट की माने तो विवाह और तलाक दोनों का पंजीयन मध्य प्रदेश में अब से अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्रों में ये प्रक्रिया एमपी नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, नगर निकाय या पंचायत के जरिए पूरी होगी। हालांकि रजिस्ट्रेशन न होने से विवाह स्वतः अमान्य नहीं होगा। वहीं सभी बच्चों को यूसीसी के तहत समान कानूनी दर्जा प्राप्त होगा। यूसीसी के ड्राफ्ट में अवैध संतान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, गोद लेने, सरोगेसी या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि एआरटी से जन्मे सभी बच्चों को समान कानूनी अधिकार मिलेंगे। बच्चों की अभिरक्षा तय करते समय अदालत उनके सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देगी। अगर बात करें उत्तराधिकार की तो उसमें बेटा बेटी बराबर रहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में समान उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया है, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो। यूसीसी के बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को साथ रहने के 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रार के सामने घोषणा दर्ज करानी होगी। दोनों की मिनिमम एज 18 साल होना अनिवार्य है। पहले से विवाहित नहीं होने चाहिए। लिव इन में रह रहे किसी भी पार्टनर की अगर आयु 21 साल से कम होती है तो इसकी सूचना पेरेंट्स को देना अनिवार्य होगा। साथ ही लिव इन से जन्मे बच्चों को वैध माना जाएगा। उन्हें उत्तराधिकार का पूरा अधिकार मिलेगा।
मध्य प्रदेश के तैयार किए गए यूसीसी के मसौदे में दंड का भी प्रावधान किया गया है। किसी भी नियम का अगर उल्लंघन होता है तो ऐसे में दंडात्मक कार्रवाई क्या होगी वो भी आपको बताते हैं। अगर इस ड्राफ्ट की माने तो नियमों के उल्लंघन पर जेल और जुर्माना दिया जाएगा। 1 महीने से अधिक समय तक बिना पंजीयन लिव इन में रहने पर 3 महीने तक की जेल या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गलत जानकारी देने पर 3 महीने की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना होगा और नोटिस के बावजूद जानकारी नहीं देने पर 6 महीने तक की जेल और 25,000 रुपए तक का जुर्माना जो है वो दिया जाएगा। आपको बता दें कि यूसीसी पर सुझाव लेने के लिए वेब पोर्टल बनाया गया था। 50 से अधिक जन परामर्श बैठकें आयोजित की गई थी। करीब 3.5 करोड़ लोगों को एसएमएस भेजकर उनसे राय मांगी गई थी। सरकार की माने तो 9.58 लाख से अधिक ऑनलाइन और 1,134 से भी ज्यादा ऑफलाइन सुझाव यूसीसी को लागू करने को लेकर जो है वो सरकार को मिले थे। जो हाई लेवल कमेटी का गठन किया था उसको मिले थे। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने अब विधानसभा के मॉनसून सत्र में यूसीसी का बिल पेश कर दिया है। माना यह जा रहा है कि मंगलवार को इस पर चर्चा होगी, बहस होगी। इस बीच अगर सोमवार के सदन के सत्र की बात करें तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। ऐसे में सबकी निगाहें अब मंगलवार पर टिकी हुई हैं कि जब मंगलवार को यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होगी तब विपक्ष किसमें मौजूदगी रहती है या नहीं रहती है। सबसे बड़ा सवाल, बहस में क्या कुछ देखने को मिलता है, देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।